आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश में बहने वाली कुछ मेजर नदियों के बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें अपनी एक डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट की अप्रोच लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक से अराइज होते हुए नर्मदा नदी वेस्ट की तरफ बहती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को कवर करती हुई बहती है। नर्मदा नदी की टोटल लेंथ 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में बहने वाली इसकी लेंथ 1077 किलोमीटर है। ये नदी वेस्ट की तरफ बहती है गल्फ ऑफ खम्बट में और कोई डेल्टा नहीं बनाती। मध्य प्रदेश के ये टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट से बहती है। इसका एंशिएंट टाइम्स में इसका नाम था रेवा, जिसका मतलब था इट कैन नॉट बी बाउंडेड। नर्मदा नदी के कुछ प्रोमिनेंट वाटरफॉल्स की बात कर ली जाए तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में कपिल धारा और दुग धारा वाटरफॉल्स हैं। जबलपुर के भेद घाट में धुआंधार वाटरफॉल्स है और खरगोन डिस्ट्रिक्ट में महेश्वर में सहस्त्रधारा वाटरफॉल्स है। अब हम बात कर लेते हैं तापी नदी के बारे में, जो कि गाविलगढ़ रेंज बैतूल डिस्ट्रिक्ट से अराइज होती है और महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से होते हुए एमपी के खांडवा और बुरहानपुर से होते हुए निकलती है और बुरहानपुर में वो असीरगढ़ फोर्ट के पास से निकलती है। ताप्ती नदी के ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बना रखी है, जहां पे हमने उसके एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों की डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अप्रोच लेके आपको समझा रखा है। आप उसको और डिटेल्स के लिए प्लीज रेफर करें। चलिए अब जरा चंबल डिवीजन की तरफ चलते हैं, जहां पे मालवा प्लेटू की सेकेंड टॉलेस्ट पीक जनपद से अराइज होती है चंबल नदी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि चंबल नदी इंदौर डिवीजन से होते हुए उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच वहां से पार करते हुए जाती है और आगे शिवपुर, मुरैना और भींड को पार करते हुए यमुना नदी में जाके मिल जाती है। चंबल नदी का एंशिएंट इंडिया में नाम हुआ करता था चर्मवती और धन्यवती और एमपी और राजस्थान की नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ये फॉर्म करती है। चंबल नदी की टोटल लेंथ होती है 965 किलोमीटर और इसमें जो मेजर वाटरफॉल्स हैं वो मंदसौर का चुलिया फॉल्स और इंदौर डिस्ट्रिक्ट का पाताल पानी फॉल्स है। चलिए जरा चंबल नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, जिसमें पहले हम शिप्रा नदी की बात करेंगे जो इंदौर से निकलती है और ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों शिप्रा नदी पे ही बने हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं काली सिंध नदी के बारे में, जो कि देवास से निकलती है और राजस्थान में जाके चंबल में मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे पार्वती नदी के बारे में, मालवा प्लेटू का हिस्सा कवर करते हुए राजस्थान में चंबल नदी में मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे सिंध नदी की, जो विदिशा में अराइज होती है और नॉर्दर्न एमपी से होते हुए यमुना नदी में मिलती है। अब हम बात करेंगे बेटवा नदी के बारे में, जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट से शुरू होती है और यमुना नदी में यूपी के हमीरपुर में जाके मिलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं धसन और जामिनी और इसका एंशिएंट इंडिया में नाम हुआ करता था वैत्रवती। बेटवा को गंगा ऑफ एमपी भी कहते हैं और ये नॉर्थ टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब हम देखें केन नदी को, जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व से होते हुए बहती है और यमुना नदी में मिलती है। केन और बेटवा नदी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट में ये दोनों शामिल हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं माही नदी के बारे में, जो धार डिस्ट्रिक्ट से अराइज होते हुए वेस्ट की तरफ जाती है और गुजरात के डिस्ट्रिक्ट से पार करते हुए गल्फ ऑफ खम्बट में गिर जाती है। ये नदी भी नर्मदा और ताप्ती की तरह कोई डेल्टा नहीं बनाती। उसके बाद हम देख लेते हैं वैन गंगा नदी को, जो कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। बालाघाट सिटी को पानी देते हुए ये सदर्न डायरेक्शन में गोदावरी में चली जाती है। नर्मदा नदी की एक लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है तवा नदी, जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट से अराइज होके होशंगाबाद में जाके नर्मदा में मिल जाती है। पंचमढ़ी और तवानगर ये दोनों शहर तवा नदी पे ही हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। सो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको मैक्सिमम शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक हमारी वीडियोस पहुंचाएं। और आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। वी विल बी हैप्पी टू कनेक्ट विद ईच अदर। सो स्टे सेफ and see you soon in the next video. Bye bye.